तो दोस्तों पत्नी टॉप में हम चल पड़े हैं अपने सफर पे। ये देखिए बर्फ ही बर्फ। चलिए बगलिया डैम है, ये साफ देख सकते हैं पानी बहता हुआ देख रहे हैं हम। चेन्नी नाश्री सुरंग के अंदर चल रहे हैं, 9 किलोमीटर लंबी, तो इतनी अच्छी व्यवस्थित प्लांट वे में बनी हुई। ये टनल 1.25 साल पहले उद्घाटन हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है और हम लोग पत्नी टॉप जा रहे हैं, जो यहाँ से करीब 90 किलोमीटर पड़ता है कटरा से, और वी आर एक्सपेक्टिंग स्नो देयर, सो लेट्स सी वेदर वी गेट इट और नॉट। सो यो आज यहाँ पे फॉग काफ़ी है और देखते हैं कब तक छटती है। ऐसी फॉग को देख के लग रहा है कम से कम 2.5 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे पत्नी टॉप पहुँचने में। तो दोस्तों आज हम ट्रिप पे पत्नी टॉप जा रहे हैं और पत्नी टॉप जाते हुए हमारा पहला जो हॉल्ट है वो ये भैरव बाबा का मंदिर है, रास्ते में पड़ता है। तो हम भैरव बाबा से भी आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा जो बचाव ट्रिप है वो भी हमारा सफल रहे, सुरक्षित रहे, और उसके बाद हम आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। ये मंदिर भैरव बाबा का मंदिर है, शनि देवता जी का है, ये हो शनि देवता जी। हमने अभी इनसे आशीर्वाद लिया है। अब मैं और भी दिखा देता हूँ, ये बजरंगबली बाबा है, बजरंगबली बाबा का मंदिर है। और अब ये आपका मैं काली माता का मंदिर है। ये और भी पूरा नीचे साथ में मंदिर प्रांगण है जिसमें बहुत से मंदिर बन रहे हैं, और सब तरफ जैसे धुंध से बिल्कुल आच्छादित है सारा वातावरण। यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। जय भैरव बाबा। तो ये हमारी गाड़ी है जो महर की है, सॉरी हमारी गाड़ी वो है। चलो हेलो करो सब, हेलो सब लोग हेलो करें। हाय हाय, बैठे बैठे तो ठंडा मौसम। चलिए लाल होना, लेकिन ऐसे फोटो हमें लाल लाल फुवारा में बढ़िया। हाँ बिल्कुल, नहीं कैमरा क्वालिटी अच्छी है, मैं कैमरा क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों हमने अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर दी है और हमारे ड्राइवर और गाइड सोनू भाई ने वादा किया है कि हमें बहुत ही बढ़िया पराठे खिलाएंगे। रास्ते में बहुत ही स्वादिष्ट पराठे मिलते हैं, तो चलिए चल के देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हमारे गाइड और हमारे ड्राइवर ने बताया था, जिस ढाबे का जिक्र किया था, ये वो हम ढाबा है जहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही स्वादिष्ट पराठे मिलते हैं। तो उन्होंने वादा किया था कि पराठे खाएंगे तो हमारा पूरे दिन के भर का काम चल जाता है, इतना हैवी पराठा होता है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं हम लोग पराठों की तरफ। तो आइए आपको लेके चलते हैं ओम ढाबे में और वहाँ देखते हैं कैसे हैं ये पराठे। रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, 10 मिनट तो हो चुके हैं, मुझे ऑर्डर नहीं आया और रश भी काफ़ी है, ऑलमोस्ट फुल है। तो इसको देख के एक्साइटमेंट तो भी काफ़ी हो रहा है कि कुछ खास चीज़ हम लोगों को मिलने वाली है, देखते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ का जंबो पराठा है। सच में जैसा उन्होंने कहा था, साइज़ तो बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जंबो। ये देखें, ये एक पराठा है, आप देख सकते हैं। एक आदमी के लिए तो मुझे नहीं लगता किसी तरह से पॉसिबल है इसको खा पाना। अब इसका टेस्ट भी देखते हैं, ये भाई लोग टेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको टेस्ट? बढ़िया है। हाँ जी, पास है, चले जी। और ये पास कर दिया गया है।
तो आपने देखा कि हमने ओम ढाबे के पराठे खाए, स्वादिष्ट पराठे थे और साइज में भी बहुत बड़े थे और एक आदमी के लिए खाना मुश्किल है। तो हम 3 लोग थे तो हमने 2 ही प्लेट मंगाए, उसमें हमारा काम चल गया। और ये जम्मू और श्रीनगर हाईवे है, देखिए 4 लेन का हाईवे है, इसके ऊपर है ये ढाबा। तो चलिए हम अपने आगे की यात्रा आरम्भ करते हैं। लेट्स गो टू पत्नी टॉप। सुंदर दृश्य है बीच में से झांकते हुए। मेरी कोशिश यही है कि जितनी सिनेमैटिक ब्यूटी दिखा पाऊँ आपको। अच्छा यही तुम बता। ये देखिए ड्राइवर साहब बता रहे हैं ये अभी कुछ ही दिनों पहले लैंडस्लाइड हुई है और इसको रास्ता ब्लास्ट करके रास्ता खाली कराया गया है। कि लोगों को घरों तक सिलेंडर ना पहुंचे और ऐसे ब्लास्ट हो रहे थे, ऐसे उड़ रहे थे ऊपर को। ये पत्नी टॉप के स्लोप्स हैं, ग्रीन स्लोप्स। इसी के 2 बार दोस्तों हम लोग पत्नी टॉप आ चुके हैं। ये बात चल रही है भयंकर, सब तरफ स्नो पीक माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ चीड़ के जंगल नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए रुके हैं इस होटल में। तो बस उसके बाद अब हम इस पर बर्फ़ में जाएंगे। तो मैंने दिखाया जो होटल, यहाँ से हम लोग ड्रेसेस वगैरह लेंगे। तो मेरे पीछे होटल दिख रहा है और तो बहुत है, देखते हैं कितना एंजॉय कर पाते हैं या कितनी देर स्टे कर पाते हैं, क्योंकि हमें वापस भी जल्दी जाना होगा। गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं और उसकी वजह से रास्ता भी संकरा है तो जाम लगने के चांसेस हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जाम से पहले यहाँ से निकल जाए। और आज रात की हमारी ट्रेन है तो दिल्ली की, वापस जाना है तो रिस्क भी नहीं ले सकते हम। चलिए देखते हैं ऊपर पत्नी टॉप में जाके। रोड साइड में सारी बर्फ जमी हुई है। तो दोस्तों पत्नी टॉप में हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पे बर्फ के मैदान में एडवेंचर करने के लिए। तो मेरे साथ में ये दोनों बड़े भाई साहब हैं। हेलो बोलो। हेलो अशोक भाई। हेलो। देखते हैं कितनी बर्फ मिलती है। देखिए यहाँ तो पहाड़ पार्क में बहुत कम बर्फ है, बस हल्की सी। कुछ दिन पहले बर्फ तो काफ़ी पड़ी थी, पर बता रहे हैं कि बारिश हो गई थी तो उससे सारी बर्फ पिघल गई है। तो अभी यहाँ नहीं है, अब और ऊंचाई पे जाना होगा हमको। तो क्योंकि इस समय हमारे पास कम है तो हमें घोड़े पे जाना होगा। चलिए देखते हैं, इन्हीं ऊपर घावट रास्तों पे हमें चलना होगा। ये भी अपने आप में एक एडवेंचर है। ये देख सकते हैं आप, साइड में बर्फ पड़ी हुई है, स्नो। और इससे हम लोग एक्साइटेड हैं। जो होटल है इसके साथ में काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है। ग्रीन टॉप होटल है, अच्छा सबसे बड़ा होटल है ये, जो कि और शायद भी सबसे टॉप पे ग्रीन टॉप होटल आप देख सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, किसी ने शायद होटल पर्पज़ के लिए ही ली हुई है। दोबारा बता क्या कह रहे हो? ये कश्मीर में पड़ता डिस्ट्रिक्ट रामबन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये जो एरिया है, देखिए सब तरफ बर्फ है। ये बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। हाँ
अच्छा, और हम रामबन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में आ चुके हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ है, स्नो ही स्नो है। जिधर आप खड़े हो जी पूरा जी। उतना है। चलो भैया, क्या हुआ, ठंड लग रही है आपको? फिर ठीक है। शाबाश, चल चल चल, शाबाश शाबाश मेरे शेर। बादल है। देख सकते हैं हर तरफ बर्फ ही बर्फ, काफ़ी बर्फ है। मौसम में ठंडक भी काफ़ी है और हमारा बादल आगे ले जाने को तैयार है हमें और ज़्यादा बर्फ में। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए, ये देखिए बर्फ ही बर्फ, स्नो ही स्नो, काफ़ी स्नो है। बहुत स्लिपरी भी हो रहा है, तो बड़ा संभल के चलना होगा। ध्यान से आइएगा भैया। हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कवर किया जा रहा है जी। आराम से चल रहे हैं आप? जी जी, आप बिल्कुल भाई साहब कवर आ रहे हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, पता चल रहा है आपको? हमने गर्मी लगी बहुत ज़्यादा इधर। जैकेट खोल दी हमने, देखो। अरे वाह, सच में गर्मी लगी भाई। ग्लव्स भी खोल दिए सब, देखिए। ये हमारे अशोक भाई साहब हैं, इनको बर्फ से गर्मी लगती है। आप देख ले, ध्यान से पहचान लें इनको। ओह, काफ़ी बर्फ है तो, लेकिन जम गई है इसलिए थोड़ा सा रिस्की है, स्लिपरी हो गया है जमने से। देखिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आपकी फोटो आ गई, बहुत अच्छी फोटो आ रही है आपकी। हाँ जी, चलते आ रहे हैं हम लोग। सेल्फी भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। देखिए फोटो हाँ। हाय फ्रेंड्स, देख रहे हैं आखिर पत्नीटॉप में हमको काफ़ी स्नो मिल गई है और हम काफ़ी इन्जॉय कर चुके हैं, काफ़ी फोटोग्राफी की है। ऐसी रखना, इसमें ना ना, हाँ ऐसी ही रखना, क्योंकि देखने में दिक्कत आती है। और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी स्नो है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम आती है, तो ये इतनी जल्दी पिघली नहीं है। बाकी काफ़ी तो पिघल चुकी है। और बस अब और थोड़ी सी फोटोग्राफी करके एंजॉय करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और अब यहाँ से हम जाएंगे ट्रॉली पे, वहाँ से हम नीचे जाएंगे, ट्रॉली से वापस आएंगे, फिर वहाँ के व्यू आपको दिखाएंगे। बाकी और व्यू दिखाते हैं। अब इस कैमरा को घुमा के पूरा ये सारा और नीचे तक की घाटी दिखा दूँ उनको। बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है बर्फ़, बहुत जमा के रहना पड़ रहा है। और शूज़ भी आपके ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा स्लिपरी ना हो। तो यू कैन से
मिशन सक्सेस, मिशन पत्नी टॉप सक्सेस। आवाज़ भी थोड़ी बर्फ़ के मारे, ठंड के मारे जम रही है, पूरी तरह नहीं आ पा रही। बस चलते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर और करने भाई, थोड़ा एडवेंचर और करके फिर चलते हैं। बस ये है कि दुआ है कि ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा ही है नहीं वो भी आगे ट्रॉली पे चलना भी नहीं। अच्छा कॉलेज चलना ना। कोई बात नहीं। चल फिर चलिए। बहुत स्लिपरी है, ध्यान से आ रहा है, बहुत स्लिपरी हो रखी है। देखिए ये पत्नी टॉप में कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी भी हैं। ये यहाँ से पूरा ट्रॉली लेके जाते हैं नीचे तक, और यहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे बच्चे छोटे छोटे, स्कीइंग ज़्यादातर। ये है आपका नत्था टॉप है, और यहाँ पे आपको अगर दिख पा रही हो तो गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पत्नी टॉप में इतनी बर्फ़ नहीं थी, हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ा, वरना ये सड़क जो आप देख रहे हैं पार्क, ये सब पूरा बर्फ़ से आच्छादित होता है। अभी तो ये छोटी सी बस ना फिर, इसलिए लोग नत्था टॉप जाते हैं जहाँ ज़्यादा बर्फ़ मिले उनको, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ, लोकल गाड़ी जाने की वजह से जाम लग गया है। तो हम लोग ट्रॉली में जा रहे हैं, अब ट्रॉली में दिखाते हैं आपको कैसा रहता है, ट्रॉली से क्या सीनेटिक ब्यूटी हमें दिखाई देती है। देखिए ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। ये सीधा क्या फॉरेस्ट का रोड जा रहा है? वापसी की ओर है। नहीं वही है ना पत्नी टॉप का। देख सकते काफ़ी स्नो है। एक्चुअली हम लोग पहले ट्रॉली में जाना था, पर ट्रॉली आज मेंटेनेंस के लिए बंद है। जिसमें जा रहे हैं अभी हम, दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कश्मीर का एरिया शुरू होगा या अब हमने एक नया प्लान बनाया है, जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद आता है। उसके बाद एक नई टनल बनी है कश्मीर जाने के लिए, सब है वो सब जम्मू डिवीजन में। हाँ तो सुनो भाई जी, क्या जगह का नाम है, उस टनल का नाम क्या है? चिनैनी नाशरी टनल। चिनैनी नाशरी टनल। चिनैनी नाशरी टनल। हम नाशरी से एंटर करेंगे, चिनैनी में निकलेंगे। और कितनी लंबी टनल है वो? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर लंबी टनल है। और उसके बाद हमने कहाँ जाना है? राजमा चावल खाने। पहले राजमा चावल खाने जाएंगे। अच्छा उल्टी बात कर रहे हो। पहले राजमा चावल खाने जाएंगे आगे। ओके, उधर से आते हुए फिर टनल पड़ेगी। अच्छा फिर टनल होते हुए जम्मू वहाँ जाएंगे जी। कटरा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया बहुत अच्छे राजमा चावल मिलते हैं, स्वादिष्ट। उस जगह का नाम क्या है? पीड़ा। एक पीड़ा जगह है। पहले चावल खाएंगे, उसके बाद फिर टनल पर जी, ऐसे ये है। चलिए देखते हैं। उनका जो पहला सजेशन था सोनू भाई का पराठों का, वो तो सच में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी थे। अब इसका भी टेस्ट हो जाए। पीड़ा में राजमा चावल खाने हैं, वहाँ से रिटर्न होना है। ठीक है। फिर टनल का रास्ता वही। हाँ समझ गए। मतलब वही जो सोनू भाई कर रहे थे। 2 किलोमीटर की टनल है। हाँ उसमें आप वीडियोग्राफी कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, लेकिन अच्छा। गाड़ी रुकना वहाँ पे अलाउड नहीं। और चल चलते कर लेंगे बहुत लोग। वहाँ रहते हैं पहाड़ों बीच में, कैसी है पहेली आए, ऊंचे पे देखो ना, कभी हंसाए। हाँ जी, जो लोग मकान है हाँ बेचारे कैसे जाते हो, कैसे हाँ बिल्कुल।
कभी इनमें एक बार जाना है। यहाँ तो काफी बर्फ है। कितने मकान ऊपर है ना? ये देखो, हाँ। स्केटिंग करवाने के लिए। कितने अच्छा मकान अच्छा। हाँ, उससे तो बच्चे कह रहे थे यहाँ लाने के लिए। देखिए कितनी बर्फ की बर्फ है यहाँ तो, जबरदस्त काफी बर्फ है। काफी स्नो है। कभी देखो मन यूं ही भागे, चला जाए सपनों से आगे, कभी देखो मन नहीं जागे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पीड़ा। यहाँ पे कालिका वैष्णो ढाबा है और यहाँ पे हमारे गाइड ने बताया है कि बहुत ही अच्छे राजमा चावल मिलते हैं। चलिए यहाँ के राजमा चावल का भी स्वाद लेते हैं, देखते हैं कि वो हमारे टेस्ट पे खरा उतरता है या नहीं। लेट्स गो। वैसे तो कालिका वैष्णो ढाबा जो पीड़ा में है बहुत ही सिंपल सा है ढाबा है। ऑब्वियसली ढाबा है तो सिंपल सा ही है और जगह भी ऐसी है कि बहुत आना जाना कम है लोगों का। लेकिन ये हमारे राजू जी हैं हमारे गाइड, इन्होंने बताया है, इनकी रिकमेंडेशन है, तो देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन ये जो बाहर इन्होंने बैठने की इस व्यवस्था की है ना, बहुत ही शानदार है। तो देखिए सामने कौन सा डैम है ये राजू भाई? बगलिया डैम चनाब पे है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। चलिए वहीं पास ले चलते हैं, देखिए क्या शानदार व्यू है। तो दोनों आनंद आएंगे, हम सिनेटिक ब्यूटी का भी व्यू लेंगे और साथ ही साथ भोजन का भी आनंद लेते हैं। तो दुआ करते हैं कि नहीं अब आएगा वो। देखिए ये है बगलियार डैम जो चिनाब रिवर पे बनाया गया है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। नहीं काम चल रहा है, हो गया पूरा है, कंप्लीट हो गया है, स्टार्ट हो गया है, पर दिख तो रहा है ऐसे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। ये चिनाब रिवर पे बनाया गया डैम और इससे काफ़ी बिजली का उत्पादन होता है। काफ़ी बिजली का उत्पादन होता है। ठंड का असर भी जवान पे है। हमेशा की तरह हमारे दो जजेस यहाँ बैठ गए हैं राजमा चावल का आनंद लेने के लिए। अब इनसे पूछेंगे कि कैसे हैं, कैसा लगता है, क्या टेस्ट है। देखिए ये आप आ चुके हैं राजमा चावल और देखने में तो काफ़ी लजीज लग रहे हैं, ऊपर से घी भी डाला हुआ है। बाकी अब हमारे साथ में ये प्याज और चटनी भी है, यहाँ की स्पेशल है, तो खा के देखते हैं बाकी कैसा रहता है। हमारे जजेस बताएंगे कि कैसा रहता है। शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू कीजिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक, अच्छा है। जो उन्होंने पहले चम्मच टेस्ट किया बता रहे हैं अच्छी है, और दूसरे जज से भी पूछ लेते हैं हम। इनका मिलाने में पूरा जोर है जी। बढ़िया है, फ्लेवर है तो अप्रूव्ड ये भी। तो इसने भी अपना टेस्ट पास कर लिया, अप्रूव्ड। वंस अगेन राजू भाई हिप हिप हुर्रे, आप दूसरे टेस्ट में पास हो गए। चलिए हम भी खाना शुरू करते हैं। ये साफ देख सकते हैं पानी बहता हुआ। एक ही चैनल छोड़ा है इन्होंने भी डैम में से, बगलियार डैम है। एकदम सफ़ेद जैसे दूध की धारा बह रही हो, ऐसा एहसास हो रहा है। और उसके पीछे ये अपना शान से सर उठाया था और पर्वत बहुत अच्छा दिखता है। अब ये देख सकते हैं हम वापस कटरा की ओर जा रहे हैं और हम ये सुरंग लेंगे। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, टोल भी लगेगा। और चांदनी नाशरी
टोल है आप अभी नाशरी टू चनैनी। अच्छा, नाशरी में है अब चनैनी निकलेंगे सुरंग से। किलोमीटर करके हैं पूरे 9 किलोमीटर। इसके अंदर 124 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, 124 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 9 किलोमीटर लंबी है, हमारे सोनू भाई ने बताया है। तो हम चल दिए हैं टनल में। यूहू, ये काफी चौड़ी है, 2 लेन टनल है। स्पीड लिमिट भी है क्या इसमें? स्पीड लिमिट भी है? कितनी? 50 है, लेकिन हम 60-70 चलते हैं। अच्छा, देखिए इतना अच्छा अरेंजमेंट है। आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, अनाउंसमेंट भी होती रहती है टाइम टू टाइम। और कहीं कोई व्हीकल फंस गया हो तो उसके लिए भी हेल्प अवेलेबल है। पूरी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है ये सुरंग, और इससे कश्मीर जाने का रास्ता जो है कम से कम 42 किलोमीटर कम हो जाता है। काफ़ी फर्क पड़ जाता है। 42 किलोमीटर पहाड़ी रोड पे मतलब कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपकी बचत हो जाती है टाइम। तो बताते हैं ऐसी 3 टनल्स बनी हुई हैं पूरे कश्मीर के रास्ते में। 1 साल से ज़्यादा हो गया ना ये टनल 1.25 साल पहले उद्घाटन हुआ था। ये क्या लाइट से लैस है। एम्बुलेंस ओवरटेक कर सकती है, लेकिन और कोई गाड़ी नहीं कर सकती। अच्छा, बाकी ओवरटेक नहीं करना? क्या पूछे? हाँ, इतना स्पेस ही नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसे जो कंट्रोल रूम है उसको देख लेंगे ना। अच्छा, तो सही में 5000 का फाइन है। ओके। पहली बार देख रहा हूँ इतनी चौड़ी ये सुरंग, तो इतनी अच्छी व्यवस्थित प्लान वे में बनी हुई। अब इससे पहले तो विदेशों में जो हॉलीवुड मूवीज थी ना, उन्हीं में देखते थे। सच में देखने लायक चीज़ है। वर्थ सीन। देख रहे हैं हम चेन्नी नाशरी सुरंग के अंदर चल रहे हैं। 9 किलोमीटर लंबी चेन्नी नाशरी सुरंग को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। काफ़ी लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जगह जगह पे फ़ोन सर्विस है, मेडिकल सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं, और स्पीड लिमिट भी फिक्स है 50 किलोमीटर पर आवर। ये अब टनल का एंड आ गया है, यहाँ टनल खत्म हो रही है, देख सकते हैं आप। लाइट नज़र आ गई है। ये देखिए यहाँ पे सड़क खत्म हुई है। ये देखिए जो सड़क आपको दिख रही है, इससे हम ये जो सड़क दिख रही है आपको देख पा रहे हैं, इससे हम अभी आते हुए जो पत्नीटॉप गए थे तो उस सड़क से गए थे। ये टोल रोड एंड्स हियर, और यहाँ से हमने पुराना रास्ता पकड़ लिया। जय माता दी। फ्रेंड्स, हम अभी अपना जो तीसरे दिन का टूर था उसकी समाप्ति पे हैं, और वापसी में हम पत्नीटॉप से कटरा जा रहे हैं। तो वापसी में चाय पीने के लिए यहाँ सेठ जनरल स्टोर बनवाला जी की शॉप पे रुके हैं, और यहाँ हमें एक खास चीज़ देखने को मिली है जो आपके भी शेयर करना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो आज आपको हम एक नई डिश दिखाने जा रहे हैं जो यहीं की खासियत बताते हैं। उधमपुर की है खास, ये जम्मू में भी शायद आपको नहीं मिलेगी खाने को। ये सिर्फ और सिर्फ उधमपुर की अपनी खासियत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या चीज़। ये देखिए, ये एक पिंडी है, इसे कहते हैं कलाड़ी, और इसकी एक डिश बनती है, इसको बिल्कुल ब्रेड के बीच में डाल के और सेक के बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल ब्रेड ऑमलेट की तरह ये हो जाता है, पल विद क्वाइट डिफरेंट टेस्ट, और अच्छा लगा, हमने खाया। तो
साथियों जय माता दी। आज हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप समाप्त हो रहा है और हम वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ से दिल्ली वापसी है। अब मैं जल्दी ही इस वीडियो को आपसे शेयर करूँगा, यहाँ की यादों को, संस्मरण को। और आपसे आशा है कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी।